ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। सी इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे आपको फर्स्ट सेम में बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया ये मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताता हूँ। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ, अगेन आपको यहाँ पे कुछ दिया है, आर गिवन बाय प्लस और माइनस आई कॉट आर पाई बाय 7 वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 3 एंड वाई आर इज नॉट इक्वल्स टू 0। मुझे कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझा है, ठीक है। ओके, लेकिन मुझे एक चीज़ समझा है, हमें बोला है इसका रूट्स निकालो एंड देन उन्हें बोला है आर गिवन बाय, ऐसा कुछ बोला है। सबसे पहले रूट्स निकालना है। देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। सी वो लोग आपको क्वेश्चन में चाहे जो भी वो लोग पूछने दो, उन्हें जो जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना है उन्हें पूछने दो, आप हमेशा स्टेप्स फॉलो करो। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वो आप स्टेप्स फॉलो करो, सम ऑटोमेटिकली 80% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप अगर लेट्स से आप एग्जाम में बैठे हो और ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने बोला है रूट्स ऑफ, दैट्स इट, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें सिर्फ हमारा मेथड फॉलो करना है। सम जो भी होगा हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, जिसका रूट्स निकालना है उसे मैं पहले एज इट इज यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज x + 1 होल रेज टू 7 इक्वल्स टू x - 1 होल रेज टू 7। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिएबल्स को एक साइड में लिखो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड में लिखो। यहाँ पे ध्यान देना, मेरा जब भी मैं आपको कॉन्स्टेंट्स कहता हूँ ना, मेरा कहने का मतलब होता है इन चारों में से कोई एक, या तो 1 या तो -1 या तो i या -i, ठीक है। आप बोलोगे i और -i तो सिंबल है, मैं इसे कॉन्स्टेंट्स कहता हूँ, ठीक है। सो जब भी मैं आपको कहता हूँ कि वेरिएबल्स को एक साइड में लिखो, वेरिएबल्स का मतलब होता है x या y या ये सब वेरिएबल्स है, और कॉन्स्टेंट्स का मीनिंग ये होता है इन चारों में से कोई एक। और अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली दो कॉन्स्टेंट है, ऐसे ऐसा 1 + i, तो एक कार्टेशियन फॉर्म है, इसे आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसे हम देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, वेरिएबल्स को एक साइड में लिखो। तो सी यहाँ पे भी वेरिएबल्स है और यहाँ पे भी वेरिएबल्स है, ठीक है। सो मैं इसको ये साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा x + 1 होल रेज टू 7, यहाँ पे है प्लस x - 1 होल रेज टू 7, ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो -x - 1 होल रेज टू 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, सो वेरिएबल्स एक साइड में आ गए, कॉन्स्टेंट एक साइड में आ गए। अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ कॉन्स्टेंट्स में 0 आता है क्या। सी 4 ही कॉन्स्टेंट्स है, या तो 1 -1 i -i, उनमें आपको 0 दिखा अभी तक एक बार भी, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, ठीक है। सो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते, तो क्या करें फिर, अब आपको समझा। सी यहाँ पे 0 आ गया ना, और RHS में 0 नहीं आ सकता, कॉन्स्टेंट्स आनी चाहिए, या तो 1 -1 i या -i, तो क्या करें। ओके चलो ठीक है, देखो एक जो फर्स्ट मेथड हमने ट्राई किया वो है, हमने इसको लेफ्ट साइड लेके आया, तो ये यहाँ पे था प्लस, यहाँ पे आया माइनस। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x + 1 होल रेज टू 7 इक्वल्स टू, सी ये x - 1 होल रेज टू 7 है, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ क्या, ऐसे x - 1 होल रेज टू 7 इक्वल्स टू 1। अच्छा नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, 2x = 3 बराबर, तो आप क्या करते हो, इस 2 को यहाँ पे नीचे भेजते हो, तो x हो जाता है 3/2 बराबर। ओके, सिमिलरली अब मैं आपको कहता हूँ कि 2x = 3, आप इस 3 को यहाँ पे नीचे ला सकते हो, विच इज 2x/3 = 1। मेरे दोस्त मैंने वही किया है, लेट्स अज्यूम कि ये 3 है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो हो जाएगा x = सी 2/3 है, वो साइड चला जाएगा, हो जाएगा 3/2। मैच हो रहा है, आई होप आपको समझा। कहने का मीनिंग, हमें RHS में 1 चाहिए था, इसलिए मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिया, विच इज इन डिवीजन फॉर्म। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी से समझा, आई होप आपको समझा कि मैंने इसको सी, अगर मैं इसको सिर्फ ये यहाँ पे प्लस x - 1 होल रेज टू 7, अगर मैं इसे LHS साइड में ले जाऊँ तो हो जाएगा x + 1 होल रेज टू 7 माइनस x - 1 होल रेज टू 7। वेरिएबल्स तो एक साइड में आ जाएंगे, लेकिन RHS में आपको मिलेगा 0। लेकिन अगर आप इसी को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लेते हो, मतलब डिवीजन के फॉर्म में लेते हो, तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व फर्दर। ओके, अभी सी आपको ये पता है 2² / 3² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 द होल स्क्वायर। कोई ऑब्जेक्शन है आपको, आपको पता है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सी मैं इसी को यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ x + 1 / x - 1 होल रेज टू 7
इसका मतलब ये होता है x प्लस 1 होल रेस टू 7 अपॉन x माइनस 1 होल रेस टू 7। हाँ आपको यहाँ तक समझाए, ठीक है, इक्वल्स टू 1। डोंट वरी, ये बॉक्स मैंने अपने लिए बनाया है, ये मेरे सेलफोन का रिफ्लेक्शन आता है, तो जब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ आप लोगों को विजिबल नहीं होता, ठीक है, सो इग्नोर मारो इसको। ओके चलो यहाँ तक आ गया। वेरिएबल्स एक साइड में, वेरिएबल एक साइड में आ गया, नंबर एक साइड में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 7 को वो साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 होल रेस टू, ये 7 है वो साइड चला जाएगा तो 1/7, राइट। ओके अच्छा, अभी चलो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अभी हम क्या करते हैं, पोलर में कन्वर्ट करते हैं, राइट। आई होप आपको आप स्टेप्स बोले नहीं हो, ठीक है। सो 1 को हम पोलर में कैसे लिखते हैं बताओ, क्या लिखूँ, cos 0 लिखूँ कि cos पाई लिखूँ, cos 0, cos पाई माइनस 1 होता है, तो cos 0 प्लस आई साइन 0 होल रेस टू 1/7, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, रिप्लेस थीटा बाय 2k पाई प्लस थीटा। सी ये स्टेप भूलना मत प्लीज़, मुझे पता है आप डायरेक्ट 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लीज़ ऐसे मत करना, ठीक है। पहले आपको ये करना है, रिप्लेस वाला करना है, ठीक है। सो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा थीटा है 0, तो बस आएगा सिर्फ 2k पाई, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2k पाई। मेरे दोस्त थीटा 0 है ना, तो यहाँ पे 0 डालो तो क्या आएगा 2k पाई सिर्फ, प्लस आई साइन, अगेन जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, सो 2k पाई। आई होप आपको समझ रहा है, मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, होल रेस टू उल्टा मैं काफ़ी धीरे पढ़ा रहा हूँ। ओके अभी उसके बाद बाय डीएमटी, आप एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के आना, बाय डी मॉरिस थ्योरम, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/7, अंदर आ जाएगा तो ये जाएगा कॉस ऑफ 2k पाई, 1/7 अंदर आ गया, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 7 प्लस आई साइन ऑफ 2k पाई अपॉन 7, और k का वैल्यू कहाँ तक वेरी होगा, बोलो 0 1 2 3, कब तक, n-1 तक, n है हमारा 7, तो 7 - 1 6। ओके आपको यहाँ तक अच्छे से समझा है, एकदम परफेक्ट, यहाँ तक हमने राइट सॉल्व किया है। आर यू श्योर हम लोगों ने यहाँ तक एकदम परफेक्ट सॉल्व किया है। सी अभी तक हमने ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें जब ये स्टेप आता है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिला है। अब आप सम चेक कर सकते हो, हमें RHS में तो ये मिलता है, लेकिन LHS में, कम ऑन राइट, LHS में कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, ये सी LHS में हमेशा सिर्फ x मिलता है। अभी तक हमने 1 से लेकर 9 तक जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें जब हमारा ये स्टेप आता है तो LHS में सिर्फ x रहता है, ये x प्लस 1 या x माइनस 1 या x प्लस 1, इसके आजू बाजू कुछ नहीं चलता, सिर्फ x होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको आजू बाजू दिख रहा है चीज़ +1 अपॉन x माइनस 1, ये सब नहीं चाहिए। LHS में सिर्फ और सिर्फ हमें x चाहिए रहता है, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए रहता है। मेथड को याद करो दोस्त, मेथड ऐसा था, x होल रेस टू n, और देन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहेगा आपका, ये n यहाँ पे चला जाएगा तो x हो जाएगा a होल रेस टू 1/n। यहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लीज़ टेल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। अभी आप लोग सोचो, जिन स्टूडेंट्स ने इस सम को प्रैक्टिस नहीं किया उन्हें कैसे क्लिक होगा, वो लोग धड़ सम सॉल्व कर देंगे। ये 6 मार्क्स का, उन्हें हार्डली 2 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स भी शायद एग्जामिनर देगा, क्योंकि जो उनके थीटा के वैल्यूज आएंगे वो एब्सोल्युटली रॉन्ग रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं आपको बताता हूँ। ओके आई होप आपको समझा। सो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके अभी वो एडजस्टमेंट क्या है, सी बेसिकली हमें यहाँ पे x चाहिए और हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। कहने का मीनिंग हमें यहाँ पे x ला के देना है, दैट्स इट। ओके अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये एक फॉर्म में, देखो फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका देखो, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, है मतलब यहाँ पे x है मतलब यहाँ पे भी x होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म है सेम टर्म यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। न्यूमरेटर में है प्लस, डिनोमिनेटर में है माइनस। मैंने क्या बोला, सी फिर से सुनो, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए। न्यूमरेटर में होना चाहिए प्लस, डिनोमिनेटर में होना चाहिए माइनस। अभी मैंने क्या बोला, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं कंपोनेंडो
डिविडेंडो फॉर्म, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म। ये फॉर्म कहता है अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में मेरे दोस्त, सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये सम के लिए नहीं, आगे भी हम इस फॉर्म को बहुत बार यूज़ करने वाले, इसलिए प्लीज़ ध्यान दो। ये फॉर्म कहता है अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, टर्म प्लस अनदर टर्म अपॉन सेम टर्म, जो न्यूमरेटर में है वही टर्म अगर नीचे भी है, जिस कैपिटल एक्स, माइनस अनदर टर्म, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म अगर यहाँ पर भी है, तो आप सिंपली कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हो। अभी आप बोलोगे यार क्यों करना है इस रूल को अप्लाई, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करते हो बोथ साइड्स, मतलब कि LHS में भी करना रहता है, RHS में भी करना रहता है। आप बोलोगे लेकिन ये रूल अप्लाई क्यों करना है, वेट ए सेकेंड, आपको पता चल जाएगा। बोथ दी साइड्स, अब आपको यहाँ तक समझा मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा सकते हो। फॉर्म को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल मेथड है, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होगा प्लस, डिनोमिनेटर में होगा माइनस। अगर आपको इस फॉर्म में दिख रहा है तो आप CD रूल अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल टू दी बोथ दी साइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस, ये सिर्फ सम के लिए नहीं ले रहा है, मैं चाहता था कि ये कंसेप्ट आपको पता हो, ठीक है। सो लेट्स सी हम इसे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा, मैं आपको बताता हूँ ये रूल होता है क्या, ठीक है, पता तो होना चाहिए रूल क्या होता है। सो CD रूल विच इज़ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, ये रूल बहुत सिंपल है। ये कहता है अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में विच इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अच्छा ये रूल कब लगाना है, जब आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखे, सिर्फ और सिर्फ तब ये लगाना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, ये कहता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, दैट्स इट, टू बोथ दी साइड, ठीक है। बोथ दी साइड मतलब LHS में भी RHS में भी, टू बोथ दी साइड्स। वेट ए सेकंड, आई नो आपके बाउंसर जा रहा है, वेट ए सेकंड, पता चल जाएगा। सो रूल समझे आपको, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर टू बोथ दी साइड करना है, ठीक है। सो अभी हम ये रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। हम लोग रूल अप्लाई करते हैं, आपको समझो हम लोग इतना मेहनत क्यों करें, सिर्फ हम LHS में x चाहिए था इसलिए, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दी रूल। तो रूल क्या है, यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। अगर कोई एक्सप्रेशन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर टू बोथ दी साइड, ठीक है। बोथ दी साइड का मीनिंग होता है LHS में भी RHS में भी, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दी रूल। सो बाय, ये लिखना है बाय CD रूल करके एग्जाम में, पूरा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। सो ये हो जाएगा, रूल क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो मैं लिखता हूँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर विच इज x माइनस 1 अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो x प्लस 1 विच इज न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा माइनस x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए, ठीक है। इक्वल्स टू, LHS में लगा दिया, अभी RHS में भी लगाना पड़ेगा, ओके। सो RHS में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर रहा हमारा ये, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ओके 1 है, ठीक है। सो इसका डिनोमिनेटर 1 है, प्लीज़ इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। सो वही लगाते हैं। सो हो जाएगा कॉस ऑफ 2k पाई अपॉन 7 प्लस i साइन ऑफ 2k पाई अपॉन 7 प्लस डिनोमिनेटर। भाई मेरे दोस्त इसका डिनोमिनेटर 1 है ना यार, ऐसा मत करो, ठीक है। सो इसका डिनोमिनेटर 1 है, चलो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ना आप लोग। अरे यार कमाल कर रहे हो यार तुम लोग, इसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा ना, आई होप आपको समझा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ओके। आई नो आप में से कुछ लोगों को नहीं पता था, पता था बट स्टिल मैंने बता दिया, ठीक है। सो इसका न्यूमरेटर हमने ये लिखा प्लस डिनोमिनेटर विच इज 1 अपॉन न्यूमरेटर, तो ये पूरा फिर से एज इट इज। सो कॉस ऑफ 2k पाई अपॉन 7 प्लस i साइन ऑफ 2k पाई अपॉन 7 माइनस डिनोमिनेटर विच इज 1, ठीक है। अभी सम सॉल्व हो गया दोस्त, अभी सिर्फ
हमें सॉल्व करना है आगे। ओके चलो LHS सॉल्व करते हैं। तो सी ये +1 और ये -1 कट हो जाता है, सो इन दोनों को मैं कट करता हूँ तो x + x हो जाएगा 2x। आई होप आपको समझ रहा है। सी ये सम डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बस आपको ये रूल पता नहीं था इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है। एक बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा, ठीक है। अपॉन डिनोमिनेटर सी ये -x और ये x कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। अभी सिमिलरली यहाँ पे, अच्छा मेरा प्रॉमिस नंबर 1 बोलो भाई, देखो चाहे जो हो जाए प्रॉमिस मत भूलना। प्रॉमिस नंबर 1 क्या था हमारा, प्रॉमिस को कभी तोड़ना नहीं है। अगर किसी इक्वेशन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया गया है तो हम रियल पार्ट को साथ में लिखेंगे। तो ये रहा हमारा रियल पार्ट, तो इसी को मैं साथ में लिखता हूँ। प्लीज डोंट टेल मी आपको प्रॉमिस याद नहीं है, ठीक है। सो प्लस सी 1 + cos 2k पाई अपॉन 7 प्लस रियल पार्ट को साथ में लिखा, अभी इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखेंगे। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है I sin 2k पाई अपॉन 7। सेम चीज़ डिनोमिनेटर में करेंगे, सो ये हो जाएगा cos ऑफ 2k पाई अपॉन 7 -1। सी ये रियल है और ये रियल है, दोनों को साथ में लिखा ब्रैकेट, प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज I sin ऑफ 2k पाई अपॉन 7। प्लीज टेल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए, ठीक है। आगे अभी सी ये 2 और ये 2 कट हो गया तो हमें LHS में मिल गया x, इसीलिए CD रूल लगाया था ताकि हमें x मिले, ठीक है। सी अभी LHS तो हमारा सिंपल हो गया, RHS थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सो लेट्स से हम इसे किसी सॉल्व करेंगे। सो RHS में आएगा 1 + cos 2k पाई अपॉन 7। अच्छा एक काम करते हैं, 2k पाई अपॉन 7 को ना मैं थीटा लिखता हूँ, ठीक है। सी सब में 2k पाई अपॉन 7 2k पाई अपॉन 7 सब में, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 2k पाई अपॉन 7। अभी ऐसा क्यों किया, आई होप ये विजिबल है आप लोगों के लिए, हाँ विजिबल है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और कोई रीज़न नहीं था, ठीक है। बाद में हम लोग रिप्लेस कर देंगे फाइनल आंसर में, ठीक है। प्लस I sin ऑफ अगेन 2k पाई अपॉन 7 विच इज थीटा अपॉन अगेन cos थीटा -1। थीटा क्या है हमारा 2k पाई अपॉन 7। दोस्त ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने का फॉर्म है, ऑब्जेक्शन मत उठाओ। हाँ प्लस I sin ऑफ अगेन थीटा, लेकिन ये यहाँ पे लिख के दिखाना, ठीक है। पता चला ये लिखा और ये लिखा नहीं, एग्जाम में मार्क्स काट देगा। ये पहली बात तो इतना चेक करेगा नहीं, वो फाइनल आंसर देता है, बट स्टिल ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू, मजे की बात बताओ, LHS हमारा सिंपल हो गया, RHS सारा कॉम्प्लेक्स हो गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में नहीं आने वाला ये, ठीक है। सी जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगे सम्स के डिफिकल्टीज थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, बट आई होप आपको ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ठीक है। सी सम सॉल्व हो चुका है, अभी सिर्फ हमें फॉर्मूलाज लगाने। ओके, व्हाट इज 1 + cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है कि नहीं। व्हाट इज 1 + cos थीटा, व्हाट इज 1 - cos थीटा। यार देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, बट सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज का वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे आपके कुछ दिख रहा होगा, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करो, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज आपके सामने, इसे आप प्लीज़ कहीं पे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो सारे फॉर्मूलाज कहीं पे लिख लिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो उसमें देखना 1 + cos थीटा होता है हमारा, 1 + cos थीटा होता है, कम ऑन देखो फॉर्मूला में देखो 2 cos स्क्वायर θ/2। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे आएगा θ/2, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे आएगा थीटा, मतलब जो यहाँ एंगल यहाँ पर है उसका आधा कर दो, ठीक है। प्लस I साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, सी sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। सो सिमिलरली सी यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे हो गया थीटा, तो अगर यहाँ पे sin थीटा है तो यहाँ पे आएगा 2 sin θ/2 × cos θ/2। सी अगर आपके एग्जाम को टाइम है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अच्छे से देख लो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी एफर्ट लगा था, ठीक है। वो एक वीडियो बनाने के लिए पूरा एक दिन गया था, ठीक है। सो सेम चीज़ मैं यहाँ पे डालूंगा। सो साइन थीटा का वैल्यू है ये, सो मैं इसी को यहाँ पे लिखूँगा, फॉर्मूला वैल्यू नहीं। सो 2 sin θ/2 × θ/2 × cos ऑफ
थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा एक मेरी बात अभी यहाँ पे जहन में डाल दो कि कॉस थीटा -1 के लिए कोई फॉर्मूला अभी तक बना ही नहीं है, ठीक है। सो कहीं भी अगर आपको कॉस थीटा -1 दिखे आप उसे ऐसे लिखो 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट -n से मल्टीप्लाई। अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको यही मिलेगा। मेरे बात पे यकीन नहीं है, साला इतना वीडियोस बनाए अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा विच इज कॉस थीटा -1, ठीक है। तो अगर आज के बाद अगर आपको कॉस थीटा -1 दिखे तो आप उसे लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा विथ माइनस साइन बाहर, ठीक है। सो इसे याद रखो। प्लीज इसे नोट डाउन कर लोगे। कॉस थीटा -1 दिखे तो आप उसे लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन बाहर, प्लस साइन यहाँ पर है, इसे एज इट इज प्लस आई। अगेन साइन थीटा का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर बताया, 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2। आई होप ये विजिबल है आप लोगों के लिए। नहीं है तो देखो यहाँ पे है कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी है कॉस थीटा बाई 2 के। अच्छा जरा उस फॉर्मूला बैंक में देखना 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है। देखो देखो 1 माइनस कॉस थीटा होता है सी, अगर 1 प्लस कॉस थीटा है ना तो आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो फॉर्मूला है 2 माइनस के वक्त यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा और स्क्वायर रहेगा। तो सेम चीज़ 1 माइनस कॉस थीटा होता है, बोलो बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक अच्छे से समझाए, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आए, ठीक है। सी थोड़ा सा एफर्ट लो, ये सब आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। मैं पागल नहीं ये सम्स लेने के लिए। सी ये ऐसे क्वेश्चन से जो अगर एग्जाम में आ गए ना नॉर्मली सॉल्व नहीं होगी, विदाउट प्रैक्टिस ये सम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ठीक है। सो अभी से न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो सी अभी तक आपको गेस करने आ जाना चाहिए। सी न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आता है, सी यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी है, तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे है कॉस थीटा बाई 2। सो दोनों में से कॉस थीटा बाई 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन एज इट इज। तो यहाँ से हमने 2 और कॉस थीटा बाई 2 को बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा सिर्फ प्लस आई साइन थीटा बाई 2। बेसिकली अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिलेगा। चलिए डिनोमिनेटर में से भी कुछ कॉमन निकलेगा। सो देखते क्या कॉमन निकलेगा। सी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे है साइन थीटा बाई 2, मतलब कि 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है दोनों में। सी इसको आपको आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोग ये काफ़ी बार करने वाले, ठीक है। सो सी बहुत सिंपल है यार, देखो ना दोनों टर्म को देखो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, उसे बाहर लिया। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे है सिर्फ एक साइन थीटा बाई 2। सी यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है। कॉस नहीं है यहाँ पे, तो कॉस को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन साइन को ले सकते, लेकिन साइन स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा बाई 2 है। तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 को मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा सी, ये माइनस सिर्फ इसका, ये पूरे टर्म का माइनस नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस, अभी यहाँ से सी यहाँ से हमने 2 और साइन थीटा बाई 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ आई कॉस थीटा बाई 2। प्लीज़ टेल मी आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। कुछ नहीं किया दोस्त, सिर्फ कॉमन ले लिया। कॉमन लेने अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको इवेंचुअली यही टर्म फिर से मिलेगा, ओके। यहाँ तक समझा आप लोगों को। व्हाट इज कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, राइट। सो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 2 तो कट हो गया तो आएगा कॉट थीटा, लेकिन थीटा है थीटा बाई 2, सो कॉट थीटा बाई 2। सी हमें प्रूफ में कुछ कॉट बोला था, कुछ कॉट मिला है, एग्जैक्ट नहीं मिला, ठीक है। सो ये मैं न्यूमरेटर एज इट इज लिखता हूँ विच इज कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सी ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। प्लस आई साइन थीटा बाई 2 अपॉन इसे एज इट इज लिखता हूँ विच इज माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझा आप लोगों को, ओके। अच्छा अभी ज़रा यहाँ पे देखना, डिनोमिनेटर में देखना, प्रॉमिस की याद आ गई। एक मिनट, प्रॉमिस भूल गए क्या? यार देखो प्रॉमिस मत भूलना। आप बोलोगे क्या बकवास पढ़ा रहा है प्रॉमिस। ऐसा नहीं है, एग्जाम में जाके आप लोग हक देते हो, सच बोल रहा हूँ।
प्रॉमिस को फॉलो करो। सबसे पहला प्रॉमिस था अगर किसी एक्सप्रेशन में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिखता है तो आप रियल पार्ट को साथ में लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखोगे। ये था फर्स्ट प्रॉमिस। सेकेंड प्रॉमिस था अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी आई दिखता है तो आप उसे न्यूमरेटर में के फॉर्म में लिख सकते हो। अभी आई डिनोमिनेटर में दो फॉर्म में आता है। सबसे पहला फॉर्म था सिर्फ आई आएगा तो आप इसे माइनस आई लिख सकते हो। सेकेंड फॉर्म था आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा, a प्लस आई बी के फॉर्म में आएगा। तो इसको आपको न्यूमरेटर में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट करना है मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, जिस a माइनस आई बी अपॉन a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आई है प्रॉमिस नंबर 2 में, आई डिनोमिनेटर में आया उसको नीचे से हटाना है। चाहे जो हो जाए आई डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन चले मुझे 1 लाख डिसलाइक आया तो भी चलेगा, लेकिन आई डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। सो सिंपली हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू, वैसे वीडियोस को लाइक करते हो कि नहीं करते रहते हैं, चलो जान दो। कॉट थीटा बाई 2 को एज इट इज लिखता हूँ, ओके। अब इसे हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो यहाँ पे है प्लस, तो मैं पहले ये न्यूमरेटर एज इट इज लिखता हूँ विच इज कॉट cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट विच इज माइनस साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे साइन है प्लस, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। 1 मिनट, समझा क्या किया? कुछ नहीं किया दोस्त। डिनोमिनेटर में हम लोगों को आई मिला, हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। चलो मैं पूरा स्टेप लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो। अपॉन माइनस आई साइन थीटा बाई 2 प्लस आई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब इसी आई हम लोगों को डिनोमिनेटर में मिला है, सो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस आई साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। आपको यहाँ तक समझा है? ओके। अभी सिर्फ हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सम सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। ओके, कॉट थीटा एज इट इज, कॉट थीटा बाई 2 को एज इट इज। अच्छा, अभी हमें मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ठीक है करते हैं। सो कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म विच इज माइनस आई साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये साइन माइनस ना तो माइनस लिखा, मल्टीप्लाई बाय आई कॉस थीटा बाई 2। हमने कॉस के सारे टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। अभी हम लोग आई साइन थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस, एक सेकेंड, वेट सेकेंड गाइज, वेट सेकेंड, प्लस अभी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई ये करना है, सो आई साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना यार, मल्टीप्लाई बाई ये विच इज माइनस साइन थीटा बाई 2, देन इसको इसके साथ करना है विच इज आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। विजिबल है? हाँ विजिबल है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा न्यूमरेटर। आप लोग सोच रहे होंगे इससे अच्छा साला ऑप्शन में छोड़ दो, सोचना भी मत, ठीक है। इतना मैंने इसलिए नहीं करा ताकि आप लोग ऑप्शन में छोड़ो। सिमिलरली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में एक चीज़ अच्छी हुई है, यहाँ पे ध्यान दो। क्या आपको ये फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में? आप लोग बोलोगे नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है सी। यहाँ पे हमारा a है माइनस साइन थीटा बाई 2 और b है हमारा आई कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे हमारा a है माइनस साइन थीटा बाई 2, मतलब ये दोनों a सेम है, चलेगा। और यहाँ पे हमारा b है आई कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी था हमारा b आई कॉस थीटा बाई 2। सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप बोलोगे अरे मेरे दोस्त तो तूने यही चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं किया? नहीं किया क्योंकि ये a और ये a अलग है, ये b और ये b अलग है। ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लीकेबल है जब दोनों a सेम हो, दोनों b
सेम हो, ठीक है। इसलिए हम लोग ये न्यूमरेटर में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कितने बार ठीक है बोलता हूँ, सॉरी। ओके, सो ए स्क्वायर करेंगे, सो ए है हमारा साइन थीटा बाई 2, हाँ माइनस साइन थीटा बाई 2 ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस बी है हमारा पूरा, ठीक है। सो आई कॉस थीटा बाई 2 बी स्क्वायर। प्लीज टेल में आपको समझा। देखो सब हमारा 80% सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है एंड एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। एक मिनट, आप में से कुछ लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे इस सब को ऑप्शन में छोड़ दूँ, ठीक है। छोड़ना है, मैं आपको बताता हूँ कब छोड़ना। इस सम को खुद से मोर देन 2 टाइम प्रैक्टिस करना। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई बहुत डिफिकल्ट है, देन छोड़ो ऑप्शन में, मुझे क्या, मेरा काम है बताना सारी सम्स। सो x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। ओके, सो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट माइनस साइन थीटा बाई 2, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉस थीटा बाई 2, स्मार्ट मल्टीप्लीकेशन करने वाले, ठीक है। सो अभी ये है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस आई कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आपको समझा माइनस कहाँ से आया, माइनस आए, देखो आई यहाँ पे था, माइनस को भी एज इट इज लिखा, ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2 विच इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। गाना सुन रहा है। खैर अब इसी ये है प्लस साइन यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। अभी ये है माइनस साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई दिस, मतलब कि ये प्लस हट जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस आई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यार इतना बेसिक चीज़ एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या। खैर सिमिलरली अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे है माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आई, सो आई इंटू आई होता है आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस, सो व्हाट इज आई स्क्वायर -1, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा सिर्फ प्लस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। प्लीज टेल में आपको ये समझा क्या किया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है आई मल्टीप्लाई बाय माइनस आई, इसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, हमें आंसर मिला +1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ गया। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर भी करना है। अभी ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये टर्म पूरा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज आई स्क्वायर -1, तो मैं लिखता हूँ -1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसी ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, तो मैं इसी को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सम सॉल्व हो चुका है दोस्त, सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो सी यहाँ पे है माइनस साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे है प्लस साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई 2। सो इन दोनों को कट किया। अब इसी यहाँ पे है माइनस आई, यहाँ पे भी है माइनस आई, कॉमन ले लो दोनों को, तो माइनस आई कॉट थीटा बाई 2, तो बचा क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सी माइनस आई को कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे बचेगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों कट हो जाएंगे, चलेगा ना। अरे नहीं कट किया तो भी चलेगा। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। यहाँ पे थीटा कुछ भी होने दो चलता है, लेकिन थीटा सेम होना चाहिए। सो आइडेंटिटी है, ठीक है। सो आप चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हो या तो आइडेंटिटी लगा सकते हो। इवेंचुअली ये पूरा टर्म चला जाएगा, बचेगा सिर्फ आई कॉट थीटा बाई 2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। सी अगर आपको ऑप्शन में छोड़ना आप छोड़ सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे थीटा क्या था, भावना में बह गए ना, थीटा था हमारा 2k/7, तो उसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस आई कॉट थीटा है हमारा 2k/7 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 2 है ना,
सो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा। सो फाइनल एक्स होगा हमारा आई कॉट के पाई बाय 7। फिर के वैरीज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6। सो ये हो गया हमारा फाइनल एक्स। अभी हमें सिर्फ के वैल्यूज डालना है। ओके, मैंने एक्स को यहाँ पे लिखा है विच इज़ माइनस आई कॉट के पाई बाय 7 में के इज वैरीज फ्रॉम 0 to 6। ओके, सी क्वेश्चन में उन्होंने बोला था आई कॉट आर पाई बाय 7 और हमें मिला आई कॉट के पाई बाय 7। रॉन्ग सॉल्व हो गया मेरे दोस्त। के क्या है? के इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल, वेरी हो रहा है, मतलब के का वैल्यू जो है वो वैरी हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है। सो मैं वेरिएबल्स को कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। के लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। कहने का मतलब जब हम लोग थीटा को 2k पाई प्लस थीटा लिखते थे ना, सो इस के की जगह पे आप 2p पाई प्लस थीटा या 2q पाई प्लस थीटा या 2r पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो। सिंपली देखो ये जो भी है ना के पी क्यू आर ये वेरिएबल्स है, इसे आप कैसे भी लिख सकते हो। ए से लेके जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट को यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो वेरिएबल है जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ओके, सो सी अभी तक फर्स्ट से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसमें हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था वेरिएबल क्या लो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया विच इज़ आर पाई बाय 7। तो यहाँ पे आपको सिर्फ के की जगह पे आर लिखना है और कोई चेंजेस नहीं है। आई होप सो आपको समझा। सी बेसिकली आर वेरिएबल है, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लो मत। के की जगह आपको आर लिखना है, दैट्स इट। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा बट एग्जाम में नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था, इसलिए हमने के लिया था। इसने इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है इसलिए मैंने आर लिया है। ओके, ठीक है, अभी सिर्फ वैल्यूज डालना है, फटाफट डालते हैं। सो फर्स्ट आर, के नहीं आर इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स 0 हो जाएगा हमारा प्लस आई कॉट, आर की जगह 0 डालो तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो कॉट 0, व्हाट इज कॉट 0? छोड़ जान दो। व्हाट इज tan 0? देखो ध्यान दो, देखो tan 0 होता है हमारा 0, मतलब इसका डिनोमिनेटर है 1। ओके, सो कॉट 0 होता है इसका उल्टा, सो 1/0। व्हाट इज एनीथिंग अपॉन 0? प्लीज टेल मी। नॉट डिफाइंड, राइट? इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आप अभी तक आप बोल रहे हो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। सो दोनों भी चलेगा, आइदर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगेन ठीक है, सॉरी। ओके, आर का वैल्यू 0 डाला, हमें मिला इन्फिनिटी। अभी आर का वैल्यू 1 डालते हैं, सो x1 मिलेगा हमें माइनस आई कॉट ऑफ, आर की जगह 1 डालो आपको मिलेगा पाई बाय 7। से इसमें वो DMT लगाओ वो सब करने की जरूरत नहीं, फटाफट हो जाता है, सिंपल है। आर की जगह 2 डालो, लेकिन इसमें कंसेप्ट है x2 विच इज़ माइनस आई कॉट, आर की जगह 2 डालो हो जाएगा 2 पाई बाय 7। आर की जगह 3 डालो, कब तक डालना है आपको? 6 तक डालना है। आर इज इक्वल्स टू 4। देखो अभी तक मेन कंसेप्ट जिसकी वजह से समझ वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। होप सो ये विजिबल है, हाँ विजिबल है। सो फटाफट डालते हैं वैल्यूज। सो x3 हो जाएगा हमारा आई कॉट 3 पाई बाय 7। सिर्फ आर के वैल्यूज डालने, सम सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट। माइनस आई कॉट 4 पाई बाय 7। x5 हो जाएगा हमारा माइनस आई कॉट 5 पाई बाय 7 एंड लास्ट x6 हो जाएगा हमारा माइनस आई कॉट 6 पाई बाय 7। परफेक्ट, ये सारे वैल्यूज राइट है। यहाँ पे ध्यान दो, उन्होंने यहाँ पे बोला है आर शुड बी वैरी फ्रॉम 1 to 3, दैट्स इट। मतलब कि ये जो 4 5 6 है ये रॉन्ग है, राइट दोस्त? वो रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सी यहाँ पे उन्होंने x7 बोला था, मतलब कि k का वैल्यू, मतलब जो r का वैल्यू है वो 0 से लेके 6 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें बाई 7 x7 मिला था ना, x7 इज इक्वल्स टू 1 मिला था फाइनल में। मतलब कि 7 रूट हमें मिलने चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 रूट राइट है, 7 के 7 रूट राइट है। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि r शुड बी 1 2 3 ओनली, मतलब कि r के वैल्यू सिर्फ
ये 3 होनी चाहिए, ये 3 को आप नहीं लिख सकते, इनडायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखना है, यही कंसेप्ट है। अभी कंसेप्ट सुनो क्या है। देखो कंसेप्ट बहुत सिंपल है और ये कंसेप्ट फर्स्ट सम से लेके 10th सम तक सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अभी कंसेप्ट क्या है ये सुनो। सबसे पहला स्टेप आपको देखना है के का वैल्यू कहाँ तक वैरी हो रहा है। के आर वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल का वैल्यू कहाँ तक वैरी हो रहा है। अभी इस केस में 6 तक हो रहा है, ओके। आपको 6 का आधा करना है विच इज़ 3। अभी जो 3 के बाद विच इज़ 4, 5, 6 के जो आपको रूट्स मिलते हैं, उन रूट्स के एंगल को आप प्रीवियस रूट के एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो। कुछ नहीं समझा, वेरी गुड। फिर से सुनो, आपको के का वैल्यू देखना है और आपको वेरिएबल का वैल्यू देखना है कहाँ तक वैरी हो रहा है। जहाँ तक भी वैरी हो रहा है उसका आधा करना है विच इज़ 3, एंड 3 के बाद विच इज़ 4, 5, 6 के रूट्स के जो एंगल है, ये जो एंगल है, आप इन एंगल्स को प्रीवियस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान दो। अभी से यहाँ पे के का वैल्यू 6 तक था तो आपने 3 लिया। नाउ लेट्स से हमारा जो वेरिएबल का वैल्यू है वो सिर्फ 5 तक रहता, तो आपको 5 का आधा करना है विच इज़ 2.5। तो 2.5 के बाद वाला विच इज़ 3, 2.5 कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। सो रूट का नहीं होता, मतलब 2.5 एग्जैक्ट नंबर नहीं है, या तो 2 होता है या तो 3 होता है। सो 2.5 के बाद वाला विच इज़ 3, 4, 5, उन एंगल्स को आप प्रीवियस एंगल के फॉर्म में लिख सकते हो। वो कैसे लिखते हैं वो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो मेथड बहुत सिंपल है। जिस एंगल को कन्वर्ट करना है उससे पहले एज इट इज़ लिखो। सो 4π/7 को हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा आप बोलो कि कन्वर्ट करना क्यों है। अरे मेरे दोस्त उन्होंने साफ साफ बोला है 1, 2, 3 तक उन्हें आर का वैल्यू चाहिए। मतलब कि ये जो रूट्स मिले ये गलत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट है, राइट से मिले, बस हमें इस फॉर्म में ही इन्हें लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कन्वर्ट करें। अगर मैं आपको ये फर्स्ट समय बता देता कि हम इसे से कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप लोग चाकू लेके खड़े हो जाके कन्वर्ट क्यों करना है, इसीलिए कर रहे हो। इस क्वेश्चन में बोला था इसलिए। अभी इस देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने आर का वैल्यू 1, 2, 3 तक ही बोला है, इसीलिए हम लोग कन्वर्ट करें। मतलब कि जो ये रूट्स है 4, 5, 6 इसे हम कन्वर्ट करें प्रीवियस एंगल के फॉर्म में। ओके सो लेट्स कम बैक टू द मेथड। सो इस एंगल को एज इट इज़ लिखो, -π कर दो, दैट्स इट। इतना ही करना है, -π करना है। जिस एंगल को कन्वर्ट करना है उसे -π से कर दो, -π कर दो उसमें। सो अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। से हो जाएगा 4π, अच्छा अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सीखा हो गया, 4π - 7π/7। तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 7 - 3π/7। तो आपको एंगल मिला -3π/7। परफेक्ट, ओके। तो एंगल क्या मिला -3π/7। आपने क्या किया 4π/7 - π किया, आपका एंगल मिला -3π/7 बराबर। सिर्फ इस -π को उस साइड शिफ्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा 4π/7। सो 4π/7 हो जाएगा, माइनस वो साइड चला जाएगा, हो जाएगा +π - 3π/7। दैट्स इट। अभी आपको सिर्फ 4π/7 की जगह पे आपको ये लिखना है विच इज़ π - 3π/7। आई होप आपको समझा। डोंट वरी, हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल लेने वाले। सी जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। सो करना क्या है, इसी को एक्सटेंड करना है, -i cot ऑफ 4π/7 की जगह पे आपको ये लिखना है विच इज़ π - 3π/7। ओके ओके। सी आई होप आपको पता है, नहीं पता तो यहाँ पे रख दो। सी cot ऑफ 180 विच इज़ π -θ होता है -cot θ, एंड सिमिलरली cot ऑफ π +θ होता है +cot θ। सी ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसका प्रूफ है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका प्रूफ बनाऊँ तो कमेंट करो तो बता दूंगा। चलिए यही बता देता हूँ। सी कॉट को आप ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ π - θ अपॉन sin ऑफ π - θ। कोई ऑब्जेक्शन है? नो, ठीक है। सिंपली cos a - b का फॉर्मूला लगाओ, sin a - b का फॉर्मूला लगाओ, आपको मिल जाएगा। अभी आपको अगर वो फॉर्मूला भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको पिक दिया था उसमें फॉर्मूला है, लगाओ आपको मिल जाएगा। ओके सो कॉट ऑफ, सो ये हो जाएगा कॉट ऑफ, अभी बताया π - θ होता है -cot θ। सो यहाँ पे हमारा थीटा है 3π/7, तो ये हो जाएगा -i cot ऑफ 3π/7। लेकिन माइनस तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस। सिमिलरली चलो एक मैंने किया, सेकंड आप करोगे। अगेन इसको कन्वर्ट करना है, क्या करना है,
आई होप सबको समझ आया। सी डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सी सम के बाद हम लोग सम नंबर 1 के रूट्स को भी कन्वर्ट करने वाले, डोंट वरी। सो 5π/7 माइनस पाई करो तो देखते हैं क्या आता है, फटाफट सॉल्व करो। सो 5π/5π माइनस 7π अपॉन 7, सो ये हो जाएगा -2π/7। सो इसी को लिखो -2π/7, माइनस पाई को वो साइड शिफ्ट करो। सो 5π/7, होप सबको समझ रहा है। सी कितना सिंपल है, देखो ये सम डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए आप लोगों को आप लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, दैट्स इट। मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए मैं फटाफट सॉल्व कर पा रहा हूँ। सो माइनस पे उस साइड चला जाएगा, हो जाएगा +π। सो 5π/7 की जगह ये लिख सकते हो। सो इसी को एक्सटेंड करते हैं, -i cot ऑफ, अगेन 5π/7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, π - 2π/7। सो π - 2π/7। सो व्हाट इज cot π - थीटा विच इज -cot थीटा। सो वही लिखो रहा हूँ मैं यहाँ पे, -i cot थीटा। थीटा है हमारा 2π/7, लेकिन माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। एंड लास्ट, यार ये आप लोग करो प्लीज़, वीडियो को पॉज करके मुझे बताओ हमें यहाँ पे क्या लिखूँ प्लीज़ यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो। I'm assuming कि आप लोगों ने वीडियो पॉज किया। चलो लेट्स वेरीफाई योर आंसर। सो 6π/7 माइनस पाई करो, सो ये हो जाएगा 6π - 7π अपॉन 7 विच इज -π/7। ओके, अच्छे से लिखता हूँ, -π/7। इस -π को वो साइड शिफ्ट करो तो 6π/7 को आप लिख सकते हो π - π/7। परफेक्ट, तो उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो π - π/7। सो ये हो जाएगा +i cot, एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, i cot π/7। ओके, अभी आप लोग बोलोगे भाई तूने कन्वर्ट तो किया बट तेरे को मिला क्या? अरे मेरे दोस्त, मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया। अभी चलो यहाँ पे इसके वैल्यूज डाल के देखो। सो +or - i cot r π/7। प्लस और माइनस का मीनिंग क्या होता है, एक बार +i cot r π/7 और एक बार -i cot r π/7, बराबर। प्लस और माइनस का मीनिंग यही होता है ना। और r का वैल्यू वैरी हो रहा है 1 2 3। सो लेट्स पुट r के वैल्यूज। सो सबसे पहले r का वैल्यू 1 डालो तो आपको मिलेगा i cot π/7, यहाँ पे है प्लस। सेकेंड डालो, r का वैल्यू 2 डालो, यहाँ पे आपको मिलेगा +i cot 2π/7। एंड सिमिलरली r का वैल्यू यहाँ पे 3 डालो, ये हो जाएगा +i cot 3π/7। एंड सिमिलरली अभी यहाँ पे r का वैल्यू 1 2 3 डालो तो आपको मिलेगा -i cot π/7। r की वैल्यू 2 डालो तो यहाँ पे मिलेगा -i cot 2π/7। एंड देन r का वैल्यू 3 डालो तो यहाँ पे आपको मिलेगा -i cot 3π/7। ज़रा रूट्स को देखना, सी ये 3 यहाँ पर है एंड ये 3 यहाँ पर है। सो हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, रूट्स कैन बी रिटर्न एज, अभी तक आप एक मिनट रुको, अभी तक सम खत्म नहीं हुआ है, ये वाला एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक वो दिया नहीं है। रिटर्न एज x इज इक्वल्स टू +or - i cot ऑफ r π/7। एंड एक मिनट, सम खत्म नहीं हुआ है। एंड फॉर r इक्वल्स टू 0, फॉर r इक्वल्स टू 0 हमें क्या मिला, नॉट डिफाइंड, मतलब कि इसका रूट फाइनाइट नहीं है। सो एंड फॉर r इक्वल्स टू 0 रूट डज नॉट एग्जिस्ट एज cot ऑफ 0 इज इन्फिनिटी, या लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। दैट्स इट। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व किया तब आपको मिलेंगे पूरे 6 मार्क्स। और यहाँ पे आपको लिखना है r इज 1 2 3। अब आपको समझाइए r का वैल्यू 0, सी r का वैल्यू जब हमने 0 डाला हमें रूट, एक फाइनाइट रूट नहीं मिला ना, हमें एक नॉट डिफाइंड मिला, विच इज़ ऐसा रूट मिला जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होता है, फाइनाइट नहीं है दोस्त, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इन्फिनिटी का मीनिंग ये होता है कि नंबर फाइनाइट नहीं है, सो रूट इज नॉट फाइनाइट, इसलिए हमने लिखा एंड फॉर r इक्वल्स टू 0 रूट डज नॉट एग्जिस्ट एज cot 0 इज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड।
आई होप आपको समझा। ओके, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझाए। सी सम में हमने कुछ ज़्यादा डेंजरस सा कुछ किया नहीं है, सिर्फ हमने एक CD रूल लगाया एंड सम को सॉल्व किया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। सी आप इसे 1 या 2 बार प्रैक्टिस करो, ये सब हमको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। एंड आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया था ये वाला पार्ट कि थीटा को कैसे प्रीवियस थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो हर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नहीं, पूरा सम नहीं ले रहा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के जो रूट्स है उसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स सी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो ये था, सॉल्व x⁻⁶ = i। इसके हमने 6 रूट्स निकाले, ठीक है, आपको पूरे 6 मार्क्स मिल गए। अभी मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बोला है शो दैट द रूट्स ऑफ x⁻⁶ = i आर गिवन बाय दिस, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया दोस्त, मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया है और k का वैल्यू 2 तक रेस्ट्रिक्ट किया है। ओके, सो अभी देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सी प्लस और माइनस का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लस और माइनस का मीनिंग होता है पहला प्लस विच इज़ e⁻⁴ 4k + 1 π/12 और k का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सेकेंड ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। प्लस और माइनस का मीनिंग होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। e⁻⁴ 4k + 1 π/12 k का वैल्यू है 0, 1, 2। सो चलो k की वैल्यूज डाल के देखते हैं। सो सबसे पहले डालते हैं 0, तो हमें मिलेगा प्लस e⁻⁴ 0 डाला बचेगा π/12। हमें ये आ चुका है, यस हमारे पास ये है। ओके, k का वैल्यू 1 डालो यहाँ पे। सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अभी k का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो तो आपको मिलेगा प्लस ei, यहाँ पे 1 डाला 4 + 1 5 तो 5 π/12 एंड k का वैल्यू 2 डालो तो हमें मिलेगा 8। सो 8 + 1 9, सो प्लस e⁻⁴ 9 π/12। यहाँ तक क्लियर है। अभी सेकेंड चीज़, अभी इस केस में k की वैल्यूज डालो तो आपको मैंने आंसर सेम मिलेगा विथ नेगेटिव सेंस। तो माइनस e⁻⁴ π/12 माइनस e⁻⁴ 5/12 एंड माइनस e⁻⁴ 5/12, आई एम सॉरी 9 π/12। अभी ये 3 वैल्यूज हमें यहाँ पे डिराइव करने हैं। सो लेट्स सी वो हम कैसे करेंगे। ओके, मैंने आपको प्रोसीजर क्या बताया, k का वैल्यू देखो। सो यहाँ पे हमारा k था 0 से लेके 5 तक, तो 5 का हाफ विच इज़ 2.5। सो 2.5 का नेक्स्ट वैल्यू विच इज़ 3, मतलब k3, k4 और k5 के जो एंगल्स है उसे हमें प्रीवियस एंगल के फॉर्म में लिखना है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, सो मेथड मैंने बहुत सिंपल बताया था। सो सबसे पहले ये वाला लेते हैं। सो 13 π/12 माइनस पाई करो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 π - 12 π/12 विच इज़ π/12। सो मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूँ π/12। अभी इस माइनस पाई को वो साइड शिफ्ट करो। सो 13 π/12 हो जाएगा पाई प्लस π/12। प्लीज़ स्टिल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए, ठीक है। अभी इस 13 π/12 का जो वैल्यू है मैं उसी को यहाँ पे लिखता हूँ, तो आपके सामने लिख रहा हूँ। सिर्फ मैं ये एक ही करने वाला, सिर्फ इसके लिए करने वाला हूँ, ये दोनों के लिए आपको करना पड़ेगा। ओके, टाइम काफ़ी हमारा वेस्ट हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं। सो पाई प्लस π/12 प्लस आई साइन पाई प्लस π/12। ओके ओके, अभी आपको यहाँ पे cos a + b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आप इसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे करता हूँ। सो सी cos a + b का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो cos ऑफ a + b का फॉर्मूला। गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूलाज का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग प्लीज़ वो देखो। सी एक ही वीडियो में बार बार ना फॉर्मूलाज बताते वक्त मेरा एनर्जी भी वेस्ट होता है और फालतू का वीडियो का लेंथ बढ़ता है यार, ठीक है। सो cos a cos b, यहाँ पे sin a प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस sin a sin b। सो cos ऑफ, अभी यहाँ पे cos पाई प्लस π/12, सो cos पाई प्लस π/12। सो फॉर्मूला लगाते हैं। सो cos पाई मल्टीप्लाई बाय cos π/12 माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई साइन π/12। सो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, कैल्सी में डाल के देखो। सो यहाँ पे आएगा cos पाई। सो व्हाट इज cos पाई माइनस cos ऑफ π/12। सी cos पाई इज -1, सो -1 मल्टीप्लाई बाय cos π/12 हमें मिलेगा माइनस cos π/2। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई होप आपको समझ रहा है,
माइनस कॉस पाई बाय 12। सिमिलरली अभी आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगेन आप लोग भूल गए, वेरी गुड। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन कॉस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, कॉस ए साइन बी। सो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 12, पाई प्लस पाई बाय 12 हो जाएगा साइन पाई कॉस पाई बाय 12 प्लस कॉस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन पाई बाय 12। अगेन ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन पाई होता है जीरो और कॉस पाई इज -1, तो हमें मिलेगा माइनस साइन पाई बाय 12। तो मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूँ, से हो जाएगा माइनस आई साइन पाई बाय 12। अभी दोनों में माइनस है, मैं दोनों को माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा प्लस। सो व्हाट इज कॉस पाई बाय 12 प्लस आई साइन पाई बाय 12, ई रेज टू आई पाई बाय 12। लेकिन यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे आएगा माइनस, सॉरी नीचे आएगा माइनस। प्लीज टेल आपको यहाँ तक समझा है। सिमिलरली अगर आप ये दो सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस ई रेज टू आई 5 पाई बाय 12। नोट्स में मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, और ये हो जाएगा ई माइनस ई रेज टू आई 9 पाई बाय 12। ओके, हमें ये 3 रूट्स मिल गए यहाँ पे और ये 3 रूट्स मिल गए यहाँ पे। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, आपको ये जरूर मिलेगा, मुझे पता है आप लोग राइट सॉल्व करोगे। ओके, सो आपको लिखना है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो कि रूट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये पूरा, दैट्स इट। ओके।